मंगलवार को सोनीपत के सिंचाई विश्राम गृह में पूर्व आम आदमी पार्टी नेता और सोशल एक्टिविस्ट देवेंद्र गौतम ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की। इस प्रेसवार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल दीवान, कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार और इनेलो जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत भी मौजूद रहे। प्रेसवार्ता के दौरान देवेंद्र गौतम ने कहा कि दीवान फार्म पर चल रही कार्रवाई के समय वह एक वकील और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने वहां कार्रवाई के लिए पहुंची जेसीबी की नंबर प्लेट और कागजात को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देवेंद्र गौतम ने इस मुकदमे को पूरी तरह निराधार बताते हुए बिना नाम लिए कुछ विधायकों पर भी सवाल खड़े किए। दीवान फार्म हाउस के ऊपर कोई नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए गई हुई थी। एज एन एडवोकेट के तौर पर मैं वहां पे मौजूद था और जो लीगल रेमेडीज थी वो वहां पर उनसे बातचीत की जा रही थी कार्रवाई के लिए कि काम कानून सम्मत आप काम कीजिए। उनसे सारी चीजें ब्रीफिंग ली जा रही थी अधिकारियों के साथ, तो कार्रवाई भी हो चुकी थी। लेकिन चलते हुए हम एक जेसीबी मशीन लास्ट में खड़ी दिखाई दी जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था, वो बिल्कुल ठप जैसी मशीन थी, दिखाई दे रहा था कि वो एक्सपायर भी हो रखी होगी। उसके ऊपर मैंने सवाल वहां पे जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे या जो एसटीपी वहां मौजूद थे उनसे किए कि इसके कैसे कागजात वगैरह आप एक बार दिखाए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फोन करके वहां बुलाया गया है, एसएचओ को। फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स कंप्लीट है। वहां पर ड्राइविंग जो कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और कार्रवाई सारी हो चुकी है। लेकिन कल मेरे संज्ञान में आया है कि एक मेरे ऊपर जो है 12 दिसंबर का वाकया बताते हुए कि भाई चालक को मैंने धमकी दी है, मशीन की नंबर प्लेट मैंने तोड़ दी है, मशीन के कागजात मांगे मैंने और चालक को है मशीन से नीचे उतारने के लिए धक्का मुक्की की है और कार्रवाई हम नहीं कर पाए। हमें बीच कार्रवाई में से ही वहां से बगैर कार्रवाई किए हुए लौटना पड़ा। ऐसे आरोप उसके अंदर मुझे पता लगा कि लगाए गए हैं जो कि निराधार आरोप है। आजादी से भारत को आजाद होने से पहले जिस प्रकार की सह के ऊपर वहां के नुमाइंदों के ऊपर जो भी यहाँ के मौजूदा स्थानीय विधायक हो या आसपास के विधायक उनके कहने पर यह कार्रवाई हो रही है, गलत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि यह घटना उनके दीवान फार्म के पास की है और पूरी कार्रवाई कैमरों में रिकॉर्ड है। उन्होंने देवेंद्र गौतम पर दर्ज मुकदमे को सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव नजदीक है और जनता इसका जवाब देगी। कमल दीवान ने कहा कि राजनीति में ऐसी कार्रवाइयों को व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए और वे इस तरह की कार्यवाही से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। देखिए, जैसा अभी देवेंद्र जी ने बताया कि मेरे फार्म हाउस का ही जो ये वाकया है और हर चीज जो है कैमरे में रिकॉर्डेड है, साफ जिसमें दिख रहा है, क्योंकि वो जेसीबी गलत थी और इसने भाई ने एज अ जो है आम जो है नागरिक का एक सवाल पूछा कि वहां पे पूरा टाइम पुलिस खड़ी रहती है, चेकिंग करती रहती है, क्या हमारा फर्ज नहीं है? क्या हम एक नागरिक जो है सरकार से नहीं पूछ सकता कि वो जेसीबी पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है, उसकी वो जो है फिटनेस नहीं है, उसके पास कोई भी जो है कागज नहीं है? सिर्फ ये जो आवाज जो है उठाई हमारे भाई ने। और दूसरा दीवार का वाकया तो आपको सबको पता ही है कि मेरे पास कोर्ट का स्टे था, उस पर यथास्थिति कोर्ट ने बोला था बनाए रखनी, उसके बावजूद जो है ये काम किया गया। पूरी तानाशाही से ये सरकार जो है काम कर रही है, किसी से डर नहीं रही है। आप ऊपर से सेंटर से लेके स्टेट पे ये देखते हुए पता नहीं किस चीज का डर है। एक आम जो नागरिक है शहर का, उससे डर रहे हैं क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव बहुत सिर पे हमारा जो है निगम का, आपको नजर आएगा कि जनता जो है इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता से ऊपर कुछ नहीं है। जो जनमत की जो ताकत है उससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई लोकल नेता के हैं कुछ ना कुछ जिनको तकलीफ हो रही है, जो ये काम करवा रहे हैं, और वो जो है व्यक्तिगत मतलब पर्सनल चीजें ना, देखो राजनीति में क्या है, राजनीति में हम जो है कोई चीजें पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे हर चीज एक अपने पर्सनली लेके किस बात की दुश्मनी निकाली जा रही है, जो चीज हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये चीजें जो है अच्छी करी, ये जितना मर्जी मुझे दबा ले, डरा ले, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं जो है डरूंगा इन सरकार से। जो मर्जी, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं सब एक नंबर का काम करता हूँ। मेरी अपनी रेंटल इनकम है, अपना मेरा बिजनेस है, सेटल हूँ और कोई पूरा टैक्स देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ। जो जितने मर्जी तंत्र मंत्र मुझे लगा ले, ना मैं डरने वाला, ना मैं रुकने वाला, ना मैं झुकने वाला। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने भी देवेंद्र गौतम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह स्वयं उस दिन मौके पर मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि देवेंद्र गौतम ने सिर्फ जेसीबी के कागजात और नंबर प्लेट के बारे में सवाल पूछा था और यह कार्रवाई केवल सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए की जा रही है। भाई देवेंद्र जी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, हम सब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह वाकया जो दिखाया गया है, उस दिन मैं भी वहां पर मौजूद था और भी बहुत सारे वकील साथी आए हुए थे और देवेंद्र जी भी एडवोकेट वहां पहुंचे हुए थे। तो जब वो सारी बात होने के बाद लास्ट में ये बात चली कि जेसीबी खड़ी है, तो कम से कम जेसीबी का भी, जिस पर नंबर नहीं है, जिसकी फिटनेस नहीं है, जिस पर, तो उसके बारे में भी जांच कर लें। इन्होंने इतनी ही बात करी थी, वो सबके सामने है। वहां पे ना तो इन्होंने कोई प्लेट उखाड़ी और ना ही कोई इस तरीके से कोई, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर कोई मुकदमा बनता है उन पर। ये सिर्फ और सिर्फ आवाज को दबाने के लिए कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो कर रहे हैं उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं इनेलो जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने सरकार पर लोकतंत्र और प्रजातंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी या सामाजिक कार्यकर्ता जनहित के मुद्दे उठाता है, उसे सरकारी तंत्र के जरिए डराने का प्रयास किया जा रहा है। इनेलो पार्टी ने ऐसी कार्रवाइयों की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि वह ऐसे मामलों में बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार ने और प्रशासन ने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। आज जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी है, वो जनहित के जो भी मुद्दों को उठाने का काम करती है, उनको किसी न किसी सरकारी तंत्र से डराने का काम करती है। जिस प्रकार गौतम भाई को आप सभी और हम सब देखते हैं कि ये हमेशा सरकार के बेकायदियों को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, चाहे जल भराव की समस्या थी, चाहे क्राइम की बात हो, या जिस प्रकार कोई भी अवैध रूप से सरकार काम कर रही है उसको जनता के सामने लाने का काम करते हैं। परंतु प्रशासन इस प्रकार से एफआईआर करके, डरा कर, धमका कर, जिस प्रकार आज लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। आज अगर हम क्राइम की बात करें, सोनीपत के अंदर हमारे युवा के हल्का अध्यक्ष थे बीनू नारी, उनका मर्डर हो चुके, कई दिन हो चुके हैं, अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इसी प्रकार पानीपत में हमारे जिला अध्यक्ष थे, उनके भाई हैं कुलदीप राठी जी, उनकी अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। इस प्रकार क्राइम, हमारे जो किसी भी पार्टी के नेता हैं उनकी आज जान भी खतरे में है। ये सरकार केवल दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से भाई गौतम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे समाज में कोई भी वर्ग है उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं, तो आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर सरकार इसी तरह से आवाज दबाने का काम करेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और भाई गौतम का साथ देने का काम करेगी। सोनीपत से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।